बहू बनकर ससुराल आई थी सुहानी। एक छोटे गांव की सीधी सादी लड़की जिसने शहर में पढ़ाई की थी, लेकिन दिल में अब भी वही संस्कार थे जो माँ ने सिखाए थे। पहली बार जब वो रघुवीर को देखी थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ छिपा हो, कोई रहस्य। लेकिन एक बात साफ थी, वो बहुत देखभाल करने वाला था। पहली रात जब सुहानी अपने कमरे में आई तो कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की तस्वीर जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। सुहानी ने पूछा, ये कौन है? रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, एक पुरानी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। वो जवाब अधूरा था, लेकिन सुहानी ने और कुछ नहीं पूछा। उस रात रघुवीर ने सिर्फ उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें समय दूंगा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। धीरे धीरे सुहानी को ये घर अच्छा लगने लगा। सास ससुर बहुत अच्छे थे और रघुवीर हर छोटी बड़ी बात में उसका ख्याल रखता। लेकिन एक बात अजीब थी, हर शुक्रवार की रात रघुवीर देर से आता और आते ही सीधे उस तस्वीर के सामने बैठकर घंटों से देखता। सुहानी पूछती तो वो कहता, बस यूं ही। एक दिन सुहानी ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के फ्रेम के पीछे हल्के से कुछ उभरा था, जैसे कोई नाम। उसने धीरे से फ्रेम उतारकर देखा, पीछे लिखा था, कल्पना। अब सुहानी को शक हुआ, क्या रघुवीर की पहले कोई पत्नी थी? अगर हाँ तो क्या हुआ उसके साथ? वह सोचने लगी कि शायद यही वजह है कि रघुवीर कभी ज्यादा करीब नहीं आता, जैसे वो किसी और की यादों में डूबा हो। एक रात उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, कल्पना कौन थी रघुवीर? रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। कल्पना मेरी पहली पत्नी थी। हमारी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि एक रात वो अचानक लापता हो गई। लापता? सुहानी सहर गई। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने कहा कि शायद उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं आज तक नहीं जान पाया कि उसके साथ क्या हुआ। उस रात पहली बार रघुवीर ने सुहानी को अपने सीने से लगाया, जैसे उसके भीतर दबे दर्द को किसी ने छू लिया हो। इसके बाद उनका रिश्ता बदला। अब उनके बीच में सिर्फ परछाई नहीं, कुछ उजाले भी आने लगे थे। रघुवीर अब ज्यादा मुस्कुराता था और सुहानी के करीब आने लगा। एक दिन जब घर की सफाई हो रही थी तो सुहानी को अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरीनुमा बक्सा मिला। उसमें कल्पना की लिखावट में कुछ नोट्स थे। एक पन्ने पर लिखा था, रघुवीर एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस घर में कुछ है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। सासू माँ की निगाहें जैसे हमेशा मेरे पीछे होती हैं, और वो तहखाना जहां जाने से मना किया गया है, वहां कुछ तो है। सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस तहखाने के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उस रात उसने घर की चाबियों में से एक से तहखाने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। कुछ कोशिशों के बाद दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। भीतर गहरा अंधेरा था, सीलन भरी दीवारें और एक अजीब गंध। लेकिन जब उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो उसे एक ड्रेस दिखी, लाल साड़ी और उसी की तरह के गहने। वो सहर गए। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुहानी ने पलटकर देखा। सासू माँ खड़ी थीं, आंखों में डर और गुस्सा एक साथ। ये क्या है? सुहानी कांपती आवाज में बोली। सासू माँ की आंखें भर आईं। कल्पना बहुत ज्यादा सवाल पूछती थी। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी। वो इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी, रघुवीर को भी। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक धक्का लगा और तुमने उसे मार दिया। सुहानी की आवाज डूब गई। नहीं, हमने बस सच छुपाया। उसकी मौत एक हादसा थी, हम डर गए थे। सुहानी सब समझ चुकी थी। वो बाहर आई, पूरी रात चुप रही। सुबह उसने रघुवीर से कहा, तुम्हें सच जानना है? जब रघुवीर को सब पता चला तो वो टूट गया, लेकिन फिर उसने वही किया जो सुहानी उम्मीद कर सकती थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घर की इज्जत से ज्यादा किसी की आत्मा की शांति जरूरी थी। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो रघुवीर ने सुहानी से कहा, अगर तुम चाहो तो हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में फिर कोई अधूरा चैप्टर हो। सुहानी ने उसका हाथ थामा और कहा, अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। धीरे धीरे उन्होंने फिर से भरोसे, प्रेम और नए सपनों से एक नई कहानी लिखनी शुरू की।
लेकिन इस बार बिना किसी छुपे सच के। कभी कभी अतीत की परछाइयां आज की खुशियों पर असर डालती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और सच्चाई मिलकर हर राज को उजाले में लाते हैं। सुहानी सिर्फ एक संस्कारी बहुरिया नहीं थी, वो उस घर की रूह थी जिसने सच को भी इज्जत दी और प्यार को भी।